Subscribe now and press the bell icon. हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं आरडी क्लासेस भोपाल। अब बच्चों अपन स्टार्ट करेंगे आज प्लेन मिरर। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने क्या सिखाया था बच्चों? लास्ट लेक्चर जो बनाया था उसमें रिफ्लेक्शन बताया, रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसके लॉ बताए रिफ्लेक्शन के। फिर मैंने आपको रियल और वर्चुअल इमेज बताई, मैग्निफिकेशन सिखाया, डेविएशन सिखाया प्लेन मिरर से। ये सब जिसने नहीं देखा है बच्चों, वो उस टॉपिक को ज़रूर देख के आए, ठीक है ना? तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट्स लगेंगे वो वहाँ छुपे हुए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर आपने देखा सभी ने? प्लेन मिरर आपके घरों में बच्चों, सबसे पहले सुबह उठ के आप क्या करते हो? अपना चेहरा देखते हो या स्कूल जाते वक्त कॉम करते हो, ठीक है ना? तो क्या करते हैं अपन? हमेशा प्लेन मिरर को देखते हैं, तभी जाते हैं घर से बाहर निकलते हैं, ठीक है ना? तो प्लेन मिरर में इमेज जो बनती है वो कैसी बनती है हम ये पढ़ेंगे, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है वो पढ़ेंगे बच्चों इमेज की। ठीक है, चलिए तो अपन देखते हैं बच्चों प्लेन मिरर क्या होता है। देखो प्लेन मिरर क्या है, आपने बच्चों एक प्लेन सरफेस ले लिया। अब ये लाइन क्यों दिख रही है? देखो आप ऐसे समझिए, जैसे मेरे पास ये एक पेज है, वाइट पेज, ठीक है, वाइट पेपर है। ये मान लीजिए आप, ये ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास, देखो आप विंडो में लगे होते हैं, ठीक है। जैसे ये मैं स्पेक्स में पहना हूँ, ये भी क्या है? ग्लास है। अब बच्चों अगर मैं इस स्पेक्स में अपने क्या कर दूं? पॉलिश कर दूं एक साइड, तो मुझे अपनी आंखें दिखने लगेंगी, मैं डर जाऊंगा। क्या हुआ? ये रिफ्लेक्शन हुआ बच्चों। क्या हुआ? रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर से, ठीक है ना? अब देखिए, मान लीजिए ये क्या है? एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है। इस ट्रांसपेरेंट ग्लास को अगर मैं ऐसे रखूं तो मुझे लाइन ही दिखेगी। ये देखो लाइन दिख रही होगी आपको, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका एक साइड पॉलिश कर दूं, ये बैक साइड, इसको एक साइड को पॉलिश कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा, ठीक है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, और ये बैक साइड वाला पॉलिश सरफेस, जो कि किस कलर का दिखाई देता है? जनरली रेड या ग्रे कलर का दिखाई देता है, ठीक है। और एक होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसके सामने आप खड़े होते हैं बच्चों, ठीक है। तो आपको ये समझ आया प्लेन मिरर कैसा होता है? ये रहा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के बच्चों ये अपन ने देखिए बैक साइड में, एक साइड में पॉलिश कर दी है, ठीक है, पॉलिश कर दी है, पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश किसकी की जाती है? अब सवाल ये है, हालांकि सिंपल पेंट पोत दोगे तो भी प्लेन मिरर ही बनेगा। अपन क्या करते हैं बच्चों? उस पर कोटिंग करते हैं, ठीक है। जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है उसके पीछे कोटिंग की जाती है, किसकी? सिल्वर की या एल्यूमिनियम की, ठीक है। तो सिल्वर कोटिंग जो होता है बच्चों ना, वो महंगा आता है, वो वाला ग्लास अच्छी क्वालिटी की इमेज बनाता है। ग्लास कोई सा भी आपकी परफेक्ट इमेज नहीं बना सकता, ठीक है। तो आप एक्चुअल में क्या हो? आप मिरर में नहीं देख सकते, ठीक है, आपका दोस्त जरूर बता देगा, लेकिन आप जब प्लेन मिरर में देखेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें एरर आते ही है बच्चों। परफेक्ट इमेज नहीं बन सकती, ठीक है, बट क्लोज टू परफेक्ट, मतलब 99% बन जाएगी, 1% का फिर भी एरर रहेगी, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये पॉलिश सरफेस है। पॉलिश सरफेस जो की जाती है, यहाँ पे क्या लगाया जाता है बच्चों? सिल्वर और एल्यूमिनियम कोटिंग की जाती है, ठीक है। अब सिल्वर क्या होता है? कॉस्टली होता है बच्चों। सिल्वर कोटिंग वाला ग्लास कॉस्टली होता है, और एल्यूमिनियम वाला, ठीक। इसके बाद कोटिंग करने के बाद हम पेंट पोत देते हैं इस पे, जो कि आपने देखा होगा, कभी आपके हाथ से ग्लास टूटा होगा, मम्मी चिल्लाई होंगी, और जब आपने ग्लास को देखा होगा तो उसके पीछे क्या होता है? एक पेंट जैसा दिखता है, ठीक है ना? तो वही है बच्चों पेंट, ठीक है। अब ये सामने वाला सरफेस क्या कहलाता है बच्चों? ये कहलाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके। जिसके सामने आप खड़े होंगे बच्चों, ऑब्वियसली आप ग्लास के सामने ही खड़े होंगे ना, कि पीछे खड़े हो जाएंगे? जाके पीछे खड़े होकर क्या करोगे? इमेज बनेगी नहीं। आगे हम उसके सामने खड़े हो जाएंगे बच्चों ग्लास के। अब देखिए क्या होगा, इमेज कैसे बनती है, ठीक है। ये हुई बात किसकी? प्लेन मिरर कैसे बनाया गया, ये आपको समझ आ गया। अब इसमें इमेज कैसे बनती है बच्चों? इमेज कब बनती है? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था, इमेज कब बनती है? जब लाइट रेस मिले, रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रेस किसी पॉइंट पे सही में मिले, या अपीयर्स टू मीट हो, आइदर एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट, इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है। अब अपन ऑब्जेक्ट रखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? जिससे लाइट रेस निकलती हैं, ऑब्जेक्ट से लाइट रेस निकलती हैं, अपन मान के चलेंगे ऑब्जेक्ट से लाइट रेस निकलती हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट से लाइट रेस, अपन पहले इमेज बनाते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए इमेज बनाते हैं। ये रहा पॉइंट ऑब्जेक्ट। अच्छा एक बात याद रखना, 10th स्टैंडर्ड के लिए बता रहा हूं मैं, लाइट हमेशा कहां से आएगी? हमेशा कहां से आएगी बच्चों? कहां से कहां जाएंगे, और ऑब्जेक्ट आपको कहां रखना है? हमेशा एक कन्वेंशन मान के चल रहे हैं अपन, हमेशा ऑब्जेक्ट रखेंगे अपन कहां? लेफ्ट साइड।
लाइट रेस कहाँ से कहाँ आएंगी, लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगी बच्चों, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगी, ठीक। अब बच्चों देखो, ऑब्जेक्ट से रियल ऑब्जेक्ट, ये रियल ऑब्जेक्ट है बच्चों, आपने सपोज एक सेल फोन रख दिया तो वो रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आपने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है, एक लड्डू का एक छोटा सा पार्टिकल निकाल लिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब ये सामने क्या रख दिया अपन ने बच्चों, प्लेन मिरर, ये रख दिया प्लेन मिरर, ये, ठीक है। अब क्या होगा, मैंने क्या बताया अभी कि लाइट रेस इससे चारों तरफ निकलती है बच्चों, ये निकल रही है लाइट रे, ये निकल रही है लाइट रे, ये निकल रही है लाइट रे, बहुत सारी लाइट रेस निकलती हैं, बहुत सारी निकलती हैं। हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए कितनी लाइट रेस चाहिए, ओनली 2, 2 से काम हो जाएगा, क्योंकि हमारी आंखों की रेटिना पे बच्चों कितनी लाइट रेस आती है, बहुत सारी, इनफाइनाइट। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ मुझसे कितनी लाइट रेस पहुंच रही है आपकी आइज तक, इनफाइनाइट। अब अगर पेपर पे इनफाइनाइट बना दी हमने तो क्या होगा, हमने अगर पेपर पे इनफाइनाइट बना दी बच्चों तो पेपर ब्लैक हो जाएगा, इमेज कहां से बनेगी फिर। तो क्या होता है, कुछ कन्वेंशन फॉलो की गई है, आपको इमेज फॉर्मेशन के लिए सिर्फ 2 लाइट रेस चाहिए, कितनी चाहिए, 2 लाइट रेस चाहिए, ठीक। चलो मैंने 3 बना दी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये लाइट रे। अब प्लेन मिरर की खासियत क्या है, जैसी लाइट रे आती है वैसी ही चली जाती है, ठीक है ना, डाइवर्जिंग आ रही है, ये डाइवर्जिंग लाइट रेस होती है, रियल ऑब्जेक्ट से कैसी लाइट रेस निकलती है, डाइवर्जिंग निकलती है, ठीक है। अब बच्चों ये निकली लाइट रेस, डाइवर्जिंग निकली तो डाइवर्जिंग ही चली जाएंगी, ये चली गई बच्चों, ये डाइवर्जिंग निकल गई, ये जिस एंगल पे आती है उसी एंगल पे जाती है लाइट रेस, ठीक है। तो बच्चों ये 0 एंगल पे आएगी, 0 एंगल पे वापस चली जाएगी। अब ये लाइट रेस जो है बच्चों देखो, रिफ्लेक्टेड लाइट रेस जब टकरा के वापस जा रही है तो एक दूसरे से दूर होती चली जा रही है, दूर होती चली जा रही है ऐसे, तो आगे तो मिलेंगी नहीं, पीछे मिलाओ मिरर के पीछे, ये तो ये मिल गई, इसको भी मिला दो, मिल गई लाइट रेस। तो सही में मिली, एपीएस टू मीट है, एपीएस टू मीट। और जब लाइट रेस एपीएस टू मीट होती हैं तो कैसी इमेज बनती है बच्चों, वर्चुअल इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल। तो बच्चों ये ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनी, वर्चुअल इमेज बनी, वर्चुअल इमेज, ओके। तो ये इमेज फॉर्मेशन किसके लिए किया हमने, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी तो हो सकता है बच्चों, ठीक है। हम कैसे ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड है, ठीक, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में देखो क्या होता है, मैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का भी बना देता हूं, फिर इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवा देता हूं, ठीक है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट देखिए अब क्या होगा, ये पॉलिश सरफेस, ये खुद दिया हमने इसको, ठीक है। अब देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने नाम दे दिया ए बी, ठीक है, नाम दे दिया ए बी। अब कितनी लाइट रेस चाहिए होती है, मैंने कितनी लाइट रेस बताई थी आपको, कम से कम 2, बस 2 भी होगी तो काम चल जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम कितनी हो, कितनी भी हो सकती है। देखो लाइट रे एक ये गई, ये देखो बच्चों ये जा रही है, ये अरे बैक से बना दे, ये लाइट रे जा रही बच्चों, कितने एंगल पे गई लाइट रे, 0 डिग्री पे। 0 क्यों, कई बच्चे 90 बोल देते हैं। लास्ट लेक्चर देख लेना बच्चों ध्यान से, हेलो ध्यान से सुनो, लास्ट लेक्चर देख लेना, ठीक है। 0 डिग्री पे जा रही है लाइट, तो जितने एंगल पे जाती है उतने एंगल से वापस हो जाती है, तो ये लाइट रे अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, ये वापस आ गई, ठीक है, रिट्रेस की। अब देखो एक लाइट रे ये अब जिस एंगल से गई है बच्चों उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, ये रिफ्लेक्ट होगी बच्चों। ये मान लो आई है तो ये भी आई है, समझ आई है कि नहीं आई है, ठीक है। चल अब देखो इसको डैश 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 बना दिया, ठीक है। ये एंगल थोड़ा ज़्यादा बन गया, देखो जिस एंगल पे जाएगी उसी एंगल पे आएगी, या ये आई ये भी आई, इसको हम पीछे बढ़ा देते हैं, ये ठीक है। तो ये दोनों तो आगे निकल गई, ये इंसिडेंट रे ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तो आगे निकल गई। अब अगर इसको पीछे बढ़ाएं और इसको भी पीछे बढ़ाएं तो ये कैसी इमेज बन रही है बच्चों, ये ए डैश और ये बी डैश, ठीक है। कैसी इमेज बनी बच्चों, क्या सही में मिली है लाइट रेस, नहीं, एपीएस टू मीट। और जब भी एपीएस टू मीट होती हैं तो कौन सी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो ये फिर से कैसी इमेज बन गई बच्चों, वर्चुअल इमेज बन गई, ठीक है।
तो आपने इधर भी देखा रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज। रियल ऑब्जेक्ट ही रहेगा, देखो 10th क्लास में, हायर क्लास में आओगे ना, मैं आपको सिखाऊंगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए भी। अभी ऐसी कोई बात यहाँ पे है ही नहीं वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाली 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है ना। इवन NTSC में भी आएगा तो उसमें भी नहीं आएगा कोई क्वेश्चन, ठीक है। ये पूरे NCERT के सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ मैं। जब पूरा लेक्चर फिनिश हो जाएगा, पूरे टॉपिक्स NCERT के, तो मैं आपको बच्चों लास्ट में अच्छे केसेस करवाऊंगा NTSC के लिए, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने क्या सीखा बच्चों, अब देखना, ध्यान से सुनना, क्या अब इन सब से क्या कंक्लूजन सामने आया। कंक्लूजन जो सामने आया बच्चों, आप बचपन से देखते आ रहे हो। आप मेरे ख्याल से 1 to 2 ईयर हो गए, तब से आप प्लेन ग्लास को देख ही रहे हो, ठीक है। सबको अच्छा लगता है प्लेन मिरर देखना। इवन कई बार शोरूम में जाते हो तो अपना और बड़े अच्छे से देखते रहते हैं, है ना। तो बच्चों अब देखो हमारे पास कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन क्या है इसका, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो देखते हैं। हमें ये समझ में आया बच्चों कि जितने दूर ऑब्जेक्ट होता है, जितने दूर ऑब्जेक्ट होता है बच्चों, उतने ही दूर इमेज बनती है। U का मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और V का मतलब इमेज डिस्टेंस है, राइट। तो पहली प्रॉपर्टी या पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस, राइट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो रहेगा प्लेन मिरर में वो किसके बराबर रहेगा बच्चों, इमेज डिस्टेंस के बराबर रहेगा। ओके, ये आप देखते आ रहे हैं बच्चों, ये प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतनी बड़ी अंदर इमेज बनती है ना। अरे भाई आपका छोटा भाई, आपका मतलब जुड़वा भाई बनता है अंदर, ठीक है। आपने देखा होगा ना, बिल्कुल आपके जैसे तो दिख रहा है, तो जितनी हाइट आपकी उतनी हाइट उसकी होती है प्लेन मिरर में। यानी हम लिख सकते हैं सेकंड में लेंथ ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, या हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बात एक ही है। थर्ड प्रॉपर्टी हम क्या लिखे बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि यहाँ पे बच्चों कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है ना। वर्चुअल एंड एरेक्ट बन रही है, वर्चुअल एंड एरेक्ट, ठीक है। जब भी वर्चुअल बनती है, मैंने आपसे क्या कहा था, एक डायलॉग याद रखना, रियल इन्वर्टेड M नेगेटिव और वर्चुअल एरेक्ट M पॉजिटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पे इमेज कैसी बन रही है बच्चों, वर्चुअल एरेक्ट, वर्चुअल एरेक्ट है, तो मैग्निफिकेशन का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा बच्चों। वर्चुअल एरेक्ट M पॉजिटिव, ठीक है ना। और प्रिसाइसली पता है तो बच्चों M की वैल्यू में +1 आएगी, क्यों, क्योंकि M होता था लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और लेंथ ऑफ इमेज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है दोनों, तो Li अपॉन LO यानी LO अपॉन LO कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है प्लेन मिरर का, +1 होता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चों, क्या देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ये है बच्चों, लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है, लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है। अब ये क्या है भैया लेटरली इन्वर्टेड, बताता हूँ, पहले लिख लो, लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड। अब लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है, आप सभी ने देखा होगा, राइट हैंड आपका इमेज में क्या क्या दिखता है, लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट क्या दिखता है, राइट। जब आप राइट हैंड से काम कर रहे होते हैं प्लेन मिरर में, तो इमेज क्या कर रही होती है आपकी, क्या कर रही होती है, वो लेफ्ट हैंड से कर रही होती है, ठीक है ना। तो लेटरली इन्वर्शन है। लेटरली का मतलब होता है राइट लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट राइट हो जाता है। जैसे कि मैं देखो यहाँ पे बताता हूँ आपको, अगर ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर, ये आपके हाथ बना दिए, ये देखो, कई बार बच्चे कहते नहीं सर हमारा हाथ नहीं है, ठीक है भाई हमारा मान लो, चलो देखो, तो क्या होगा, देखो इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ये अरे ये हटा दे यार, ये ऋतिक रोशन का हाथ नहीं है, तो ये ठीक है। और क्या, और क्या, देखो ये देखो लेटरली इन्वर्शन क्या होता है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे लिखा आपने ABC, तो इसमें देखिएगा CBA, ठीक है। इसको कहते हैं लेटरली इन्वर्शन, यानी कि लेटरली इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो आपका जो जुड़वा है अंदर, अगर आप राइट से कर रहे हैं तो वो लेफ्ट से करेगा, ठीक है। डरने की बात नहीं है भाई, ये कोई हॉरर मूवी नहीं है कि मिरर में से भूत, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं। वो आपकी इमेज है बच्चों, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में वो सब बकवास होता है बच्चों, अपन साइंस को मानते हैं, ठीक है ना। तो हम हर चीज़ लॉजिकली साइंटिफिकली बताएंगे, ठीक है। ये सब बकवास है, वो मूवी आयो और कांच फोड़ के बाहर, अरे बाप रे,
इमेज इमेज तो गई भाड़ में, भूत आ गया। ठीक है, तो बच्चों खैर लेटरली इन्वर्टेड इमेज बन गई। तो कितनी प्रॉपर्टीज है बच्चों? 4 प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टीज, सभी इंपॉर्टेंट। पहली प्रॉपर्टी क्या बताई? ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस बराबर होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बताई? हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होती है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बताई बच्चों? मैग्निफिकेशन +1 होता है प्लेन मिरर का। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी लेटरली इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड, लेफ्ट राइट दिखाई देता है और राइट लेफ्ट दिखाई देता है बच्चों। ठीक है, चलिए अब अपन पढ़ेंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको अभी क्या सिखाई? कैरेक्टरिस्टिक सिखाई इमेज की। अब मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया आपको। क्वेश्चन में क्या दिया है? एक प्लेन मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, आपसे पूछा गया है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट। इमेज एंड ऑब्जेक्ट के बीच का क्या बताना है बच्चों? डिस्टेंस बताना है। अच्छा, आपको ये पता है कि इमेज उतने ही दूर बनती है मिरर से जितने दूर ऑब्जेक्ट उससे खड़ा हुआ है बच्चों। तो ऑब्जेक्ट कितने दूर है? कितना डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का फ्रॉम मिरर? मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों इनसाइड जो इमेज बनेगी अंदर इमेज, वो कितने डिस्टेंस पर बनेगी? वो बच्चों 10 सेंटीमीटर पर ही बनेगी ये इमेज। तो आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? सॉल्यूशन में लिखें, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट कितना? 10 + 10 दैट इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपन बात करें वेलोसिटी की। देखिए ध्यान से सुनना, ये वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जो है हायर क्लासेस में है, पर इसमें मैं लास्ट सेक्शन में जरूर सिखाऊंगा आपको, हायर लेवल की केसेस जो करवाऊंगा। ये मिरर है। अभी कुछ जनरल बातें जो आपको वैसे ही समझ आते हैं। ये देखो, मान लो ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट और ये बन गई अंदर इसकी इमेज। अब ऑब्जेक्ट चल रहा है इधर कितने से? ऑब्जेक्ट की स्पीड दी गई है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से जा रहा है, इमेज कितने से आ रही होगी? वो भी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से आ रही होगी। ठीक है ना? मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ वो समझना ध्यान से। वेलोसिटी ऑफ इमेज, बट यहाँ पे इमेज को देखने वाला कौन है? सवाल ये है। ठीक है ना? अगर आप देख रहे हैं इमेज को भागते भागते, आप इधर से भागते हुए चले जा रहे हो और अपनी इमेज को देख रहे हैं, तो आपको इमेज पता है 2 से आते हुए नहीं दिखेगी, 4 से आते हुए दिखेगी बच्चों। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए, अगर मिरर देखता, मिरर की आंखें होती, मिरर में अगर मान लो जीवन आ जाए, तो मिरर जब देखेगा बच्चों, वेलोसिटी इमेज की विथ रिस्पेक्ट टू मिरर ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड रहेगी। किधर? इमेज इधर भाग रही होगी। और वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, मान लो इमेज को कौन देख रहा है? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इमेज को ऑब्जेक्ट देख रहा है, यानी भागने वाला बंदा ही देख रहा है, खुद को अंदर भागते हुए देख रहा है बच्चों। तो उसको स्पीड जो लगेगी कितनी लगेगी? डबल लगेगी, डबल, यानी कितनी? 2 × 2 कितना? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से पास आते हुए देखिए। ठीक है, कोई नहीं पूछने वाला है, सीबीएसई बोर्ड में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, जस्ट क्या पूछते हैं? मैग्निफिकेशन कितना है, प्रॉपर्टीज बता दीजिए प्लीज। इससे हायर लेवल क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अब अपन आएंगे बच्चों स्फेरिकल मिरर्स की तरफ। सबसे लास्ट सेक्शन जो होगा उसमें मैं आपको प्लेन मिरर के बहुत अच्छे केसेस करवाऊंगा बच्चों। ठीक है ना? वो सिलेबस में नहीं है सीबीएसई के, लेकिन बच्चों तो आपके एनटीएससी में अच्छे केसेस जो आते हैं, एनटीएससी ओलंपियाड्स, उनमें पूछे जाएंगे। ठीक है, ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.